हेलो बच्चे लोग, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं। एंड यस, आपने अपनी तैयारी जो है वो भी शुरू कर दी होगी। जी हाँ, R&D तो करनी स्टार्ट कर ही दी होगी ना। तो जैन 26 में अगर आप लोगों का अटेम्प्ट है तो आप लोग सबसे पहले क्या सर्च कर रहे होंगे कि यार जो जिस मटेरियल से हम पढ़ रहे हैं वो मटेरियल में कोई अमेंडमेंट तो नहीं है। जी हाँ, जितने भी बच्चे जैन 26 पे अपियर होने के लिए जा रहे हैं फॉर द ग्रुप 2 ऑफ CA इंटरमीडिएट एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, FMSM पेपर जो है, पेपर नंबर 6 ऑफ CA इंटरमीडिएट, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या उसमें कोई अमेंडमेंट्स हैं या नहीं है। तो होता क्या है, जनरली बच्चे जो है पहले क्लासेस ले चुके होते हैं, चाहे मेरे से आपने क्लासेस ली हो, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ पास्ट 12 ईयर्स से, राइट। एंड थ्योरी क्वीन जो है आप लोग मुझे बोलते हैं, तो थ्योरी के पेपर में 12 साल जो है मैं लगा चुकी हूँ। और मैं हमेशा हर टाइम में बच्चों को चाहती हूँ कि हाँ, बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे एंड अगर कोई अमेंडमेंट है तो मैं उसको जरूर जरूर बताऊँ। तो अगर आपने मुझसे क्लास ले रखी है या फिर किसी और फैकल्टी से क्लास ले रखी है, तो आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि क्या कोई अमेंडमेंट है या नहीं है, किन बातों का आपको रखना है ध्यान फॉर ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अपीयर इन जैन 26। हाँ जी बेटा, मई 26 के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि बेटा जी, आपकी में कोई अमेंडमेंट है या नहीं है, मैं बाद में बात करूंगी। अगर आप मई 26 वाले स्टूडेंट हैं तो प्लीज नीचे के वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा कि भाई मई 26, जस्ट कमेंट डाउन बिलो मई 26 एंड मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ जाऊंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करूंगी FMSM का जो पेपर है उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो पार्ट है 50 मार्क्स का, उसके बारे में बात करूंगी बिकॉज मैं वही टीच करती आई हूँ। तो मैं आपको फटाफट से लेके चलती हूँ। ये हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, आप देख सकते हो, ठीक है। एंड सभी लोग जो है इस वेबसाइट से रूबरू है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर दो स्लैब्स बने हुए हैं। फर्स्ट इज द स्टडी मटेरियल एप्लीकेबल फॉर मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 एग्जामिनेशंस, राइट। अगर आप देखें कर्सर वहां पे पॉइंटेड आउट है। तो अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने ऐसी क्लासेस ली हैं जो कि एप्लीकेबल थी मई 25 में, सितंबर 25 में, तो वो ही क्लासेस और वही स्टडी मटेरियल और वही कंटेंट आपका जैन 26 में भी एप्लीकेबल है। जी हाँ, स्पष्ट शब्दों में आपको कोई भी अमेंडमेंट कवर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई ये बोले कि यस हम पुरानी क्लासेस मिल रही हैं, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, 1 रुपए का चेंज नहीं है। इसीलिए अगर आपने वो क्लासेस खरीदी हुई हैं जिनसे आप पहले पढ़े हैं, तो वही क्लासेस से आप अपना रिवीजन वगैरह कर सकते हैं और अपियर कर सकते हैं इन द जैन 26 एग्जामिनेशन। आई बिलीव कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ओके, सो मैं ये बोलना चाहूंगी बेटा कि अगर आपके पास मई 25, सितंबर 25 और जैन 26 में अपियर करने वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई अमेंडमेंट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर मैं बात करूं तो आपको मिलेगा देखने के लिए RTP, दैट इज रिविजन टेस्ट पेपर, जो कि ICAI हर अटेम्प्ट में अपने बच्चों के लिए जो है निकालता है और इस अटेम्प्ट के लिए भी जैन 26 के लिए भी निकाल चुका है। RTP मैंने अभी तक अपने बच्चों को यानी कि आप लोगों को नहीं कराई है। तो अगर आप मेरे साथ में RTP के थ्रू कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करना चाहते हैं, हर RTP में एक दो क्वेश्चन नए निकल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि हाँ, एक बार गो थ्रू कर लेना चाहिए RTPs, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको RTP कराऊं तो कॉमेंट कर दीजिएगा RTP जैन 26, मैं आपको RTP करा दूंगी, ठीक है। ओके, जो इसके नीचे वाला स्लैब है दैट इज फॉर मई 26 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड्स। मैंने आपको बताया कि मई 26 के लिए एक सेपरेट वीडियो जो है वो हो सकती है। बट ऊपर ऊपर से मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जैसे ही आप मई 26 के इवन स्टडी मैट को रेफर भी करेंगे ना, तो सच में वहां पर भी कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है, ठीक है। बट स्टिल मैं आपको बोलूंगी मई 26 के लिए एक सेपरेट वीडियो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना दूंगी, बिकॉज कहीं इंस्टीट्यूट ने सेपरेशन दिया है, वरना वो यहीं पर स्लैब दे सकता था आगे जैन 26 मई 26 ऑनवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर आप मई 26 के बच्चे हैं तो यस, आप वो नेक्स्ट वीडियो मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, अच्छा, ये थी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात, राइट। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो बेटा, कहते हैं ना, जिसको जो आता है ना उसको वही करना चाहिए, है ना। तो मेरे को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आता है, मैं तो 12-13 साल से थ्योरी ही पढ़ाते आई हूँ, राइट। बट आपका तो पर्पस पूरा होना चाहिए, आप तो FMSM पूरा देख रहे हो, राइट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है वन ऑफ द रिनाउंड फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी ऑफ अ CA इंडस्ट्री, एंड ही इज गोइंग टू एक्सप्लेन इफ देर इज एनी अमेंडमेंट फॉर यू in Jan 26 examination in the subject of financial management.
सो दैट कि आपको एक ही वीडियो से दोनों काम हो जाए। सो अब आप देखने जाएंगे हमारे वो सर जो कि बहुत ही रिनाउंड है, एंड मेरे रिक्वेस्ट करने पर सर ने जो है आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो बना के दी है। सो स्टे ट्यून्ड। सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट जिनका अटेम्प्ट जनवरी 2026 है, उनके एक क्वेरी रिपीटेटिवली आ रहा है कि सर क्या कोई अमेंडमेंट है, हमने क्लासेस तो पहले ले लिया था, अगर कोई अमेंडमेंट है तो प्लीज कवर करा दीजिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्सेप्ट वाइज कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो आपने पहले जो क्लासेस लिए थे जिसमें जितने कॉन्सेप्ट आपने कवर किया था उतना ही कॉन्सेप्ट आपको जनवरी 2026 के लिए भी एप्लीकेबल है। इवन जो इंस्टीट्यूट आपको स्टडी मटेरियल रेफर करने को बोला है, उस स्टडी मटेरियल में भी वही सेम कॉन्सेप्ट या कंटेंट है जो आपने पहले पढ़ा था। आपको एक मिनट के लिए आईसीआई की वेबसाइट पे लेके जाऊं, यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल जो न्यू स्कीम के लिए जो एप्लीकेबल, उसमें क्या लिख के दिया है कि आपका मई 2025, सितंबर 2025 और जनवरी 2026 तीनों के सेम स्टडी मटेरियल है। हाँ, अगर आपका अटेम्प्ट मई 2026 है तो इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल नया जरूर आपको दिया है पढ़ने के लिए, लेकिन उसमें भी अगर आप चेक करोगे तो कंटेंट वाइज कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, इलस्ट्रेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, 3 चैप्टर में 3 चेंजेस है। अगर उस चेंजेस पे ज्यादा डिटेल में कोई डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट करेंगे, मैं आपको उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। हाँ, क्या क्या चेंजेस है अगर एक मिनट के लिए रेफर करवाऊं तो ये देखिए, आपको एक रेशियो एनालिसिस चैप्टर दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपको एक इलस्ट्रेशन जो है उसको पूरा का पूरा चेंज किया है, और डिविडेंड डिसीजन में भी थोड़ा सा चेंज किया है। बाकी सारे चीज जो है आपका ऑलमोस्ट 100% सेम है। तो ये वैसे भी जनवरी 2026 अटेम्प्ट वाले के लिए तो ये चेंजेस वैसे भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, बात आते हैं अब दूसरे कि देखिए, आपने क्लासेज अगर पहले लिया हुआ है तो सितंबर 2025 अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर है, जो सितंबर 2025 में जो इंस्टीट्यूट ने पेपर लिया था, उस पेपर को जरूर आप एक बार सॉल्व कर लो। उसमें है क्या कि देखो, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, क्वेश्चंस भी ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा बैक कैलकुलेशन करवा लेता है। जो इंस्टीट्यूट की एक आजकल के एक न्यू पैटर्न है, वो क्या करेगा, पुराने ही क्वेश्चन पिक करेंगे, जो आपको पहले कैलकुलेट करना था वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे, और जो इन्फॉर्मेशन पहले दिया होता था वो आपको कैलकुलेट करवा लेंगे। तो बैक कैलकुलेशन करवाने का एक नया पैटर्न है इंस्टीट्यूट जो यूज करते हैं। फाइनल में तो खैर कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, इंटरमीडिएट में थोड़ा बहुत। तो जैसे आप देखोगे सितंबर 2025 अटेम्प्ट का ये जो पेपर है, बाकी सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आराम से सॉल्व होने वाला है मेरे हिसाब से, तो कोई भी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये जो रेशियो एनालिसिस की जो क्वेश्चन है, इसमें एक बैक कैलकुलेशन आपको करवा रखा है क्वेश्चन नंबर 2 के ए में। नॉर्मली आप क्या देखते थे कि बैंक लोन वगैरह दे दिया जाता था और बाकी रिक्वायरमेंट होते थे। इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया है, बैक कैलकुलेशन करवा रहा है, आपको बैंक लोन ही कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो ये जो एक क्वेश्चन, इसको जरूर एक बार देख लेना चाहिए। आप खुद कोशिश करना ट्राई करने का। अगर आपको वैसे तो सजेस्टेड आपको मिल जाएंगे, अगर फिर भी किसी को अगर लगे कि नहीं हमें क्वेश्चन के इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन थोड़ा नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे बोलेंगे, मेरे पास जो मेरा सॉल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक और क्वेश्चन है ये, इसमें आपको इश्यू प्राइस पूछा गया है। नॉर्मली होता था क्या कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर पूछते थे, इसमें कॉस्ट ऑफ डिवेंचर देके इश्यू प्राइस पूछ रहे हैं। तो कोई ये बहुत बड़ा भी नहीं है, तो बहुत छोटा सा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फिर भी इस तरीके का मैं आपको एज ए इंडिकेशन दे रहा हूँ कि इस तरीके का कुछ एडजस्टमेंट वगैरह करा लेता है, तो थोड़ा सा एक बार नजर डाल लेना चाहिए। बाकी आरटीपी की बात करूं तो मैं पहले ही बोलता हूं कि आपको सीए इंटरमीडिएट के लिए, एफएम के लिए आरटीपी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें इतने लेंदी क्वेश्चंस वगैरह डाल दिया जाता है जो आज के डेट पे एग्जामिनेशन में आने के लायक होता ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एडजस्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी जो फ्रेमिंग है 14 मार्क्स के क्वेश्चन का, उसमें एक क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, नहीं तो वो भी नहीं, आपका 7 to 5 मार्क्स में एडजस्ट करते हैं, और 5 to 7 मार्क्स में इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है। तो आरटीपी में इंस्टीट्यूट मजे ले रहा होता है, जैसे मैं कहता हूँ हमेशा। तो आरटीपी आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा। वैसे इंस्टीट्यूट ने जो जनवरी 2026 के लिए आपको जो आरटीपी शो किया है, इसमें देखो, एक आपका वर्किंग कैपिटल का क्वेश्चन, मजे लेने वाले क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने, नहीं ये वाले नहीं है, मैं आपको बता दूं, एक कैपिटल बजटिंग का, जैसे ये वाले क्वेश्चन, ये जो आपको रेशियो का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सेट करा हुआ है, इतने लंबे क्वेश्चंस किसी भी एंगल से कहीं पे इंस्टीट्यूट का फिट बैठता नहीं है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है।
और बाकी एक था हमारा मेरे हिसाब से कैपिटल बजटिंग की क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9। ये भी क्वेश्चन अगर आप चेक करने जाओगे तो लगता है पूरा दुनिया जहान के जितने भी इंफॉर्मेशन से सारे डाल दिए गए। अगेन आपको टाइम खराब नहीं करना है। मॉक टेस्ट पेपर अभी आया नहीं है, जब मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट इशू करेंगे तो उस टाइम आप एक बार नजर डाल लेना मॉक टेस्ट पेपर, है ना। बाकी मैं कहूंगा कि आरटीपी का भी क्वेश्चन देखना, बाकी मैंने देख लिया है, कुछ भी नयापन नहीं है। ये दो क्वेश्चन को इग्नोर कर देना, एक आपका रेशियो का, एक और कैपिटल बजटिंग का, और बाकी क्वेश्चन को एक बार नजर डाल लो। और पुराना जो आपने पढ़ा हुआ है उतना ही पढ़ के जाइए, वो सारे आपका ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी और अगर कुछ लगता है कि नहीं, कोई अगर आपको चीज जानना है तो उसी, या कोई चीज अगर आपको चाहिए, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछेंगे, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। टेक केयर, बाय बाय।